ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी नमस्कार नमस्ते प्रणाम। ठीक 6 बजते ही आप लोगों की बातचीत बंद हो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, आप कोई भी नमस्ते बोल करके नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया जाता है तो आपकी जो आवाज़ें हैं, अलग अलग आवाज़ें आती रहती है, तो वो सब उसमें रिकॉर्डिंग हो जाता है। जब आप उसको सुनेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी। तो आप कोई नहीं बोलेंगे, केवल मैं ही बोलूँगा। आपको नमस्ते करना है तो हाथ उठा करके करिएगा, तो मेरे को दिखाई दे रहा है और आप सब लोग आदर कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और नहीं भी बोलते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए आप इन नियमों का पालन करिएगा। ठीक 6 बजते ही आपकी बातचीत बिल्कुल बंद होनी चाहिए। उसको समाप्त उसी समय कर दीजिएगा, बची हुई बात को पीछे अगले दिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 5 सूत्र हमने पूरे किए। अब हमने 2, 3, 4 ये 4 प्रमाण हैं। 1, 2, 3 और 4, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। इन 4 प्रमाणों में से 2 प्रमाणों की चर्चा हमने की। अब तीसरा प्रमाण आ रहा है, उपमान प्रमाण। तो शीर्षक के रूप में बनाया इन्होंने पृष्ठ संख्या 19 पर, उपमान लक्षणम। उपमान प्रमाण का लक्षण किया जा रहा है कि उपमान किसे कहते हैं। लक्षण का अर्थ है परिभाषा। उपमान प्रमाण किसे कहते हैं, उसका समाधान सूत्रकार स्वयं सूत्र के माध्यम से लक्षण कर रहे हैं, परिभाषा कर रहे हैं। अथोपमानम, अथ उपमानम, अथोपमानम। अब उपमान प्रमाण की परिभाषा करते हैं या लक्षण करते हैं। सूत्र है, प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। प्रसिद्ध साध्यर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। शब्दों को आप देखिएगा, पहला शब्द है प्रसिद्ध, दूसरा शब्द है साधर्म्य, पंचमी विभक्ति में साधर्म्यात्, तीसरा शब्द है साध्य और चौथा शब्द है साधनम और पांचवा शब्द है उपमानम। यानी उपमानम, इस उपमान प्रमाण को, प्रमाणम नपुंसक लिंग में चलता है, प्रमाणम, प्रमाणे, प्रमाणानि। ऐसे ही उपमानम भी, उपमानम, उपमाने, उपमानानि, ये भी नपुंसक लिंग में चलता है रूप। तो उपमानम प्रमाणम, उपमान प्रमाण को समझाने के लिए 4 शब्द है, प्रसिद्ध, साधर्म्य, साध्य, साधनम। इन 4 शब्दों से उपमान प्रमाण को समझाया गया है। प्रसिद्ध तो आप समझते हैं, प्रसिद्ध का मतलब है सब लोग जानते हैं जिसको, उसको प्रसिद्ध कहते हैं। अप्रसिद्ध का मतलब है सब लोग नहीं जानते। जो सब लोग नहीं जानते उसको अप्रसिद्ध, और जो सभी अमूमन सब लोग जानते उसको प्रसिद्ध कहते हैं। अब घड़ा है, अमूमन सभी लोग जानते घड़े को,
गाय है, सभी लोग जानते गाय को। मनुष्य है, सभी लोग जानते। गधा है, सभी लोग जानते हैं। सुअर है, सभी लोग जानते हैं। शेर है, सभी लोग जानते हैं। यह है प्रसिद्ध। और अप्रसिद्ध तो आपको पता ही है, सब लोग नहीं जानते। तो वो चीजें जिनको सब लोग नहीं जानते, स्थान विशेष के लोग जानते हैं। अब मैं बोलूं दाल बाटी, दाल तो सब लोग जानते होंगे, भारत के लोग, विदेश के लोग भी जानने लग गए। और बाटी सब लोग नहीं जानते, बाटी सब लोग नहीं जानते। रोटी सभी लोग जानते, ब्रेड सब लोग जानते। और आजकल जो और नाम आ गए, पिज्जा, बर्गर, ये तो सभी लोग जान गए। बिल्कुल गांव के अंदर माताएं कभी स्कूल को देखा नहीं होगा, कभी गए नहीं होंगे, कभी पढ़ा नहीं होगा, वो भी लोग जान रहे हैं। खैर, तो जो प्रसिद्ध है जिसको सब लोग जानते हैं, अप्रसिद्ध जिसको सब लोग नहीं जानते। और साधर्म्य का मतलब है समान धर्म। साधर्म्य, दो शब्द चलते हैं, एक साधर्म्य और एक वैधर्म्य। समान धर्म वाले को साधर्म्य कहते हैं। साधर्म्य का मतलब है समान धर्म वाला, और वैधर्म्य का मतलब है विपरीत धर्म वाला। अब मैं आपको साधर्म्य और वैधर्म्य बता देता हूं। मैं मनुष्य हूं जी, ठीक है ना, मैं मनुष्य हूं। माता जयाबेन जी भी मनुष्य हैं। ये क्या है, दोनों में साधर्म्य है, समान धर्म है। मुझ में भी वही धर्म है, तो मैं समान धर्म वाला हूं। और माता जयाबेन जी भी समान धर्म वाली है, क्योंकि दोनों में साधर्म्य है, समानता है, एक ही मनुष्यत्व। ठीक है जी, ये है साधर्म्य कहलाएगा। समान धर्म वाले को साधर्म्य कहते हैं। अब मैं बोलता हूं वैधर्म्य, विपरीत धर्म वाला या विपरीत धर्म वाली। मैं पुरुष हूं और माता जयाबेन स्त्री हैं, तो ये वैधर्म्य। एक दूसरे के धर्म मेल नहीं खा रहे। मेरा धर्म पुरुष धर्म है, माता जी का धर्म स्त्री धर्म है, ये वैधर्म्य हो गया। तो दो प्रकार के धर्म हैं, साधर्म्य और वैधर्म्य। ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को। तो प्रसिद्ध और साधर्म्य, समान धर्म वाले से। साधर्म्यात का मतलब है समान धर्म वाले से, क्योंकि पंचमी विभक्ति है। तो प्रसिद्ध वो भी प्रसिद्ध धर्म है। वो कैसा है, साध्यर्म है, समान धर्म है, यानी सब जगह वो धर्म प्रसिद्ध है। अब साध्य शब्द है अगला, साध्य। साध्य का अर्थ पहले भी बता चुका हूं मैं, सिद्ध करने योग्य को साध्य कहते हैं। जो अभी सिद्ध नहीं है, जो अभी सिद्ध नहीं है उसको साध्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिएगा एक कोरियर आ गए जी आपके घर पे। कोरियर तो आजकल सभी लोग समझते हैं कोरियर। तो कोई सामान आया आपके घर पे, बेटे ने मंगवाया है, माँ को नहीं पता है क्या मंगवाया है, और कोरियर बॉय ने वो डिलीवरी दे करके चला गया। अब वो जो माँ है, उस माँ को ये नहीं पता है कि उस डिब्बे के अंदर क्या है। बेटे को पता है क्योंकि उसी ने मंगवाया है। अब वो जो डिब्बा दिया है उसने, बॉक्स दिया है, उस बॉक्स के अंदर क्या है ये नहीं पता। और कुछ ऊपर लिखते भी हैं, कुछ नहीं भी लिखते हैं, ऐसा भी होता है। तो नहीं लिखा हुआ है ऊपर कि उस डिब्बे के अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर क्या है। अब वो माता के लिए वो डिब्बे के अंदर जो माल है, जो वस्तु है, वो है साध्य, सिद्ध करने योग्य। माता जी के लिए सिद्ध नहीं है वो, अभी उनको सिद्ध करना है, जानना है, यानी जानने योग्य, समझने योग्य, सिद्ध करने योग्य को साध्य कहते हैं। कोई भी हो ऐसा जो हम नहीं जानते, जिसको साध्य होगा। अथवा दूसरी बात कह रहा हूं, आप जो हम नहीं जानते हैं वो साध्य है। एक तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है, आप जानते हैं, सामने वाला नहीं मान रहा है, ये क्या चीज है। मैं बोल रहा हूं ये चीज है,
सामने वाला नहीं मान रहा है, तो अब आप उसको सिद्ध करना पड़ेगा, तो आपके लिए भी वो साध्य बन जाएगा। जब तक आपने बोला ये तो नमक है, सिद्ध करो ये नमक कैसे है, वो सामने वाला कहता नहीं मैं नहीं मानता ये नमक है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है ये तो बुरा है, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं ये बुरा नहीं, ये नमक ही है। जैसा भी सिद्ध करो वो अलग बात है, आप खिला करके सिद्ध करोगे या जैसे भी आप सिद्ध करो एक अलग विषय हो गया। तो आपके मानने से बात नहीं चलेगी, सामने वाला अगर नहीं मान रहे तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, फिर वो भी साध्य बन जाएगा, ठीक है जी। आपके व्यक्तिगत तौर पर तो वो सिद्ध है, वो तो कोई बात नहीं। जैसे मैं तो भगवान को साकार मानता हूँ, कोई व्यक्ति कहता है मैं तो भगवान को साकार मानता हूँ, तो उसके लिए तो सिद्ध है, लेकिन आपके लिए तो सिद्ध करवाना पड़ेगा ना। आप तो नहीं मानते भगवान को साकार, तो फिर आप कहोगे सिद्ध करो भगवान साकार कैसे। तो ऐसे ही आप कहते हो भगवान निराकार है, वो साकार भी और निराकार भी ऐसा नहीं मानते आप, नहीं वो केवल निराकार ऐसे मानते हैं। वो साकार नहीं है, केवल निराकार है, तो आपको भी सिद्ध करना पड़ेगा ऐसे। तो जो भी सिद्ध करने योग्य वस्तु होगी या जो भी सिद्ध करने योग्य पदार्थ होगा, यहाँ की भाषा में मैं बोलूँ तो पदार्थ, चाहे वो पदार्थ द्रव्य भी हो सकता है, वो पदार्थ गुण भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, सामान्य विशेष समवाय, अथवा यहाँ की भाषा में मैं प्योर न्याय की भाषा में बोलूं 16 पदार्थ, वो सिद्ध करने योग्य कौन होंगे? 16 पदार्थ होंगे। तो जो सिद्ध करने योग्य है उसको साध्य कहेंगे। स्पष्ट हो गया? अगला शब्द है साधनम। साधनम का मतलब है सिद्ध करना। सिद्ध करना मतलब साध्य को सिद्ध करने वाला। साधनम का मतलब है सिद्ध करने वाला। साधनम का मतलब है थ्रू, जिसके माध्यम से हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो साधनम का मतलब है सिद्ध करने वाले को। उपमानम, उपमान कहते हैं। एक एक शब्द का मैंने मीनिंग आपको सामने रख दिया है। प्रसिद्ध, साधर्म्यात्, साध्य, साधनम, उपमानम। तो शब्द सूत्र का अर्थ हो जाएगा प्रसिद्ध साध्यर्म्य से, प्रसिद्ध साध्यर्म्य से सिद्ध करने योग्य पदार्थ को सिद्ध करने वाले को उपमान कहते हैं। सूत्र को देखिएगा, प्रसिद्ध साध्यर्म्य से, प्रसिद्ध का मतलब ज्ञात, सब लोगों को पता ये। तो प्रसिद्ध वस्तु के समान धर्म से, अब थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं मैं आपके जानने के लिए। प्रसिद्ध समान धर्म वाले पदार्थ से सिद्ध करने योग्य पदार्थ को सिद्ध करने वाला जो होता है उसे उपमान कहते हैं। यह सूत्रार्थ बता रहा हूं मैं। प्रसिद्ध समान धर्म वाले वस्तु के माध्यम से या प्रसिद्ध साधर्म वाले किसी धर्म संबंधी ज्ञान से, या ज्ञान भी आप ले सकते हो, प्रसिद्ध समान धर्म वाले पदार्थ के ज्ञान से, प्रसिद्ध समान धर्म वाले पदार्थ के ज्ञान से सिद्ध करने योग्य पदार्थ को सिद्ध करने वाला जो माध्यम है उसका नाम उपमान है। तो अलग अलग ढंग से मैंने सूत्रार्थ आपके सामने रख दिया। स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ सभी को? तो चलिए, तो प्रसिद्ध साधर्म्या साध्य साधनम उपमानम, प्रसिद्ध समान धर्म वाले पदार्थ के ज्ञान से सिद्ध करने योग्य पदार्थ को सिद्ध करने वाला उपमान होता है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया आपके सामने। अब भाष्य पर आते हैं। अब इसी सूत्र को भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन अपने शब्दों में समझाएंगे। वो कहते हैं प्रज्ञातेन सामान्यात् प्रज्ञापनीयस्य
प्रज्ञापनम उपमानम इति। देखिए उन्होंने अपने शब्दों में सूत्रार्थ को समझाया है। वो कहते हैं प्रज्ञातेन सामान्यात्। प्रज्ञातेन का मतलब है जाने गए, जाने गए यानी जिसको आपने जान लिया है कि ये होता है, ये होता है। जैसे आपने घड़े को जान लिया, आपने गधे को जान लिया, आपने सुअर को जान लिया, आपने गाय को जान लिया, ऐसे जो भी आपने जाना, तो जाने हुए के द्वारा। प्रज्ञातेन का मतलब है जाने हुए वस्तु के द्वारा या जाने गए वस्तु के ज्ञान से। और वो कैसा है? सामान्यात्, सामान्य धर्म से यानी समान धर्म से। सामान्यात् का मतलब है ये जो सूत्र में साधर्म्यात् शब्द पड़ा है ना, उसका अर्थ है यहाँ सामान्यात्। तो जाने गए पदार्थ के सामान्यात् समान धर्म वाले ज्ञान से। प्रज्ञापनीयस्य, प्रज्ञापन कहते हैं बताने योग्य। प्रज्ञापन का अर्थ होता है बताने योग्य। तो बताने योग्य वस्तु को, देखिए प्रज्ञापनीयस्य में षष्ठी विभक्ति है और मैं अर्थ कर रहा हूं कर्म, यानी संबंध कारक है। यहां पर मैं इसको बना रहा हूं कर्म कारक, इसको कहते हैं कर्म में षष्ठी। तो कहता हूं जाने हुए पदार्थ के, जाने प्रज्ञाते ना, जाने हुए पदार्थ के सामान्य धर्म से प्रज्ञापनीयस्य जनाने योग्य, बताने योग्य वस्तु को प्रज्ञापनम बताना अनुमान कहलाता है। प्रज्ञापनम का मतलब बताना। प्रज्ञातेना जाने गए वस्तु के माध्यम से, ये जाने गए वस्तु के सामान्य धर्म से, जाने गए वस्तु के सामान्य धर्म से। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, गाय है, गाय हम सब लोग जानते हैं। तो यहाँ प्रज्ञाते न मतलब जाने गए गाय के सामान्यात् सामान्य धर्म से, समान धर्म से, प्रज्ञापनीयस्य जानने योग्य वस्तु को प्रज्ञापनम बताना, ये उपमान कहलाता है। अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा, जैसे, यथा गौ एवं गवयः, जैसी गाय वैसी ही नील गाय होती है। गवय का मतलब है नील गाय। अब नील गाय को नहीं जानता नागरिक व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो जो नहीं जानता नील गाय को, तो हमने कहा कि जी नील गाय बहुत परेशान कर रही है, जी नील गाय बहुत परेशान कर रही है, हमारे खेतों को बर्बाद कर रही है। और एक नहीं अनेक नील गाय आकर के खाती जा रही, खेत को समाप्त करती जा रही, क्या करें? तो नागरिक व्यक्ति अथवा कोई न जानने वाले ने कहा है ये नील गाय क्या होती है? मेरे को नहीं पता है नील गाय क्या होती है, आप कहते जा रहे हो नील गाय खराब कर रही है हमारी खेतों को। तो उसने कहा आप गाय को समझते हो? हाँ बिल्कुल समझता हूं। नील गाय को न जानने वाले से हम पूछ रहे हैं तो आप नील गाय को नहीं समझते हैं? कोई बात नहीं, मैं अभी समझा देता हूं आपको। आप गाय को समझते हो? बिल्कुल समझता हूं जी। बस यूं समझ लो जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है। यथा गौ एवं गवया, जैसी गाय होती है वैसे ही नील गाय होती है। इसको उपमान कहते हैं। अब उपमान क्या है इसमें समझिएगा। गौ जो है ये गौ जाना गया है ना आप लोगों के द्वारा, जानी गई वस्तु है गौ। गौ जो है सब आप जानते हैं, यह सामने वाला भी जानता है। तो प्रज्ञाते न करते जानी गई वस्तु के सामान्य धर्म से, जानी गई वस्तु के सामान्य धर्म। सामान्य धर्म क्या है? गोत्व। गाय में क्या होता है जी? गोत्व होता है। गोत्व एक जाति है जिसके थ्रू हम समझते हैं कि ये गाय है। जैसे मैं कहूँगा ये माता जयाबेन जो है ये मनुष्य है, बताइए आप कैसे समझ रहे हैं उनको मनुष्य के रूप में? क्योंकि उनके अंदर मनुष्यत्व है। उस मनुष्यत्व को देख करके तो आप मनुष्य कहोगे ना।
गाय को देख करके इसको गाय क्यों कहते हो आप? उसमें गोत्व है, गायपना, मनुष्यपना या पशुपना, स्त्रीपना, पुरुषपना, उसी से तो आप पहचानते हो ना। तो जानी गई वस्तु के सामान्य धर्म से प्रज्ञापनीयस्य, जानने योग्य वस्तु को नहीं, यहां पर नील गाय, जिसको नहीं जानता वो, तो जानी गई गाय के सामान्य धर्म से न जानी गई जो नील गाय है उस वस्तु को प्रज्ञापनम, बताना, उपमान कहता है। तो उपमान जो ये जो साधन है, उपमान एक जो प्रमाण है, ये प्रमाण क्या करता है? जो वस्तु सामने वाला जानता है, जिस वस्तु को, उस वस्तु को आप भी जानते हो, तो जानी गई वस्तु के एक सामान्य धर्म को बताते हुए आप नील गाय को समझा रहे हो। और ये जो समझा रहे हो जिसके माध्यम से, वो जो माध्यम है उसका नाम है उपमान। पकड़ में आ गए जी? जैसे बोल रहा हूं ना, यथा गौ एवं गवया, और इसी को मैं हिंदी में बोलूं, जैसी गाय वैसी नील गाय। तो जैसी गाय वैसी नील गाय, ये जो बताया जा रहा है इस वाक्य के माध्यम से, इसको कहते उपमान प्रमाण। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं, एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है, किम पुनः अत्र उपमानेन क्रियते। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है कि यहां आप उपमान प्रमाण के द्वारा क्या कहना चाह रहे हो? कोई जरूरत ही नहीं उपमान प्रमाण उसको कहना, क्योंकि यदा यदा खलु अयम गवा समान धर्मम प्रतिपद्यते तदा प्रत्यक्षतः तमर्थम प्रतिपद्यते इति। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है उपमान प्रमाण के ऊपर। किम पुनः अत्र उपमानेन क्रियते, ये उपमान प्रमाण क्या कर रहा है यहां पर? इसको उपमान प्रमाण करने का कोई मतलब नहीं है, यानी इसको उपमान कहने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? यदा खलु, जब, खलु का मतलब निश्चित रूप से, जब निश्चित रूप से अयम, ये जो व्यक्ति है, अयम कौन है? ये व्यक्ति। ये व्यक्ति का केवल व्यक्ति नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे आप? प्रमाता। न्याय दर्शन की भाषा में क्या कहेंगे इसको? प्रमाता, जानने वाला। जो नील गाय को नहीं जान रहा है ना, उसको हम बताना चाह रहे हैं, अथवा वो नील गाय को समझना चाह रहा है। तो अयम का मतलब है ये प्रमाता, जो जानने वाला। कहते हैं यदा खलु अयम, जब यह जो प्रमाता है, ये जो व्यक्ति है, गवा, गवा जो है ये तृतीय विभक्ति, गाय के समान धर्मम, समान धर्म को प्रतिपद्यते, प्राप्त करता है, यानी गाय के समान धर्म को। जब ये प्रमाता वो गांव चला गया, उसको समझना है जी नील गाय क्या होती है, उसको समझना है, मैं समझ करके रहूंगा, मैं ऐसे नहीं मानता, तो वो क्या करता है? गांव चला जाता है। यदा अयम, जब ये प्रमाता गवा, गाय के समान धर्मम, समान धर्म को प्रतिपद्यते, उस नील गाय में देखता है, गाय के समान धर्म जो गोत्व के रूप में है। तो जब ये प्रमाता गाय के समान धर्म को प्रतिपद्यते, देखता है, तदा, तब प्रत्यक्षतः तम अर्थम प्रतिपद्यते, प्रत्यक्ष आंखों से वो उस नील गाय को जान रहा है। जब प्रत्यक्ष से जान रहा है तो इसको उपमान कहने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि आपके कहने से थोड़ा वो होगा, उसको देखना पड़ेगा ना। तो जब देख रहा है तो प्रत्यक्ष देख रहा है नील गाय को, तो फिर आप ये उपमान प्रमाण को क्यों अलग से प्रस्तुत करना चाह रहे हो आप? तो कहते हैं किम पुनः अत्र उपमानेन क्रियते, इस उपमान के द्वारा क्या हो रहा है? इस उपमान के द्वारा कुछ हो तो नहीं रहा है। आपने बोला है जैसी गाय वैसी नील गाय, इसे हुआ कुछ नहीं है। लेकिन जब वो व्यक्ति गांव जाएगा और फिर उस नील गाय को देखेगा और उस नील गाय में गाय के समान धर्म को पाएगा, तब उसको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये नील गाय है। तो उपमान ने क्या किया? उपमान ने तो कुछ किया ही नहीं है, किया तो प्रत्यक्ष ने। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर रहा है, उपमान ने क्या किया? कुछ नहीं किया।
किया तो प्रत्यक्ष ने। जब उस गाय को प्रत्यक्ष देखता है तो गाय के समान धर्म को जब उसमें देखता है, उस गाय नील गाय में, तब समझता हाँ ये नील गाय है। तो उपमान ने क्या किया? उपमान ने तो कुछ किया ही नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष से जान रहा है उस नील गाय को, ऐसा वो आरोप लगा रहा है। अब समाधान करता, उत्तर करता क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ उपमान प्रमाण है। फिर वो उपमान प्रमाण क्या करता है? तो कह रहे हैं समाख्या संबंध प्रतिपत्ति ही उपमानार्थ। अर्थ का मतलब यहाँ प्रयोजन, उपमानार्थ इत्याह। उपमान का यहाँ प्रयोजन क्या है? यानी उपमान प्रमाण का क्या प्रयोजन है? उपमान प्रमाण क्या करता है? तो कहते हैं समाख्या संबंध प्रतिपत्ति। समाख्या कहते हैं नाम को, पहले भी बता चुका हूं मैं, अनेक बार आया पीछे। समाख्या का मतलब है नाम, समाख्या नाम, और संबंध का मतलब है नाम और वस्तु का परस्पर संबंध होता है ना। एक वाचक होता है, एक वाच्य होता है। नाम और नामी जिसको आप कहते हो, ईश्वर जो है, जैसे ओम ये वाचक है यानी संज्ञा है अथवा नाम है। ओम ये नाम है, और उस नाम जिसका है वो है नामी, उसको कहेंगे वाच्य। वाचक का मतलब नाम और वाच्य का मतलब है नामी। तो वाच्य वाचक या वाचक वाच्य, नाम और नामी का, वाचक और वाच्य का आपस में संबंध है। घड़ा ये नाम है, और वो जो वस्तु रूपी जो मिट्टी का जो पात्र है वो वस्तु है। तो घड़ा इस नाम का उस वस्तु के साथ संबंध है। नाम का हमेशा नामी के साथ संबंध होता है, ठीक है जी। तो उस नाम से उस नामी के संबंध को वो जानता है, किससे? उपमान के द्वारा। जब प्रत्यक्ष करेगा, लेकिन वो जो जान पा रहा है वो उस संज्ञा से, उस समाख्या से, उस नाम से, उस नाम का उस वस्तु के साथ संबंध है, तभी तो जान पा रहा है। अगर उपमान ये नहीं बताता तो कैसे जानेगा? मेरी बात समझ लीजिएगा। जैसी गाय वैसी नील गाय, कुछ नहीं बताया उसको। अब वो जंगल में किसी पशु को देख लिया उसने, मान लो नील गाय को देखा, तो ये बहुत थोड़ा करेगा कि ये जैसी गाय है वैसा ही नील गाय है, ऐसा नहीं समझता। कैसे समझता है? ये तो गाय की तरह दिख रहा है, अच्छा हो सकता है गाय होती होगी। कुछ समझ रहे मेरी बात को? अगर कोई बताएगा ना, उपमान के द्वारा जब बताएगा तभी ही उसको वैसा ज्ञान होगा। हाँ, जैसी गाय है ना, उसने जैसे बताया है वैसा ही ये है। तो वो संबंध जोड़ता है, नाम का उस वस्तु के साथ संबंध जोड़ करके जानता है। तो इसलिए कह रहे हैं समाख्या संबंध प्रतिपत्ति। नाम के संबंध का, प्रतिपत्ति का मतलब ज्ञान होता है, प्रतिपत्ति का मतलब है ज्ञान, जानकारी। तो नाम का उस वस्तु के साथ जो संबंध है, उस संबंध का ज्ञान होता है। तो नाम का वस्तु के साथ जो संबंध है, उस संबंध का प्रतिपत्ति यानी जानकारी होती है। यही जानकारी उपमानार्थ, उपमान का प्रयोजन है। इत्याह, ऐसा उत्तर देने वाले सूत्रकार कहते हैं। अर्थात उपमान प्रमाण क्यों है? क्योंकि उपमान प्रमाण का प्रयोजन यही है कि वो जो समाख्या नाम है, उस नाम का उस वस्तु के साथ संबंध है। तो नाम का वस्तु के साथ संबंध है, इस संबंध को जनाने वाला ये उपमान प्रमाण होता है। इसी को नील गाय कहते हैं। तो ये कौन बता रहा है? उपमान प्रमाण बता रहा है। उपमान प्रमाण क्या बता रहा है? इसी को नील गाय कहते हैं। यथा गौ एवं गवया, ये जो उपमान है, ये उपमान प्रमाण ही ये जना रहा है कि नाम का ये नाम उस वस्तु के साथ संबंध रखता है। ये उपमान प्रमाण बता रहा है, और यही इस उपमान प्रमाण का प्रयोजन है। इसी को और स्पष्ट करेंगे। यथा गौ एवं गवया, यथा गौ एवं गवया, जब ऐसा जब कहता है व्यक्ति, इति उपमाने प्रयुक्ते, इस उपमान प्रमाण का प्रयोग होने पर, यथा गौ एवं गवया,
इति उपमाने प्रयुक्ते, इस उपमान प्रमाण का प्रयोग होने पर गवा समान धर्मम, गाय के समान धर्म को इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से अर्थम उपलवमाना, वैसा ही अर्थ को, वैसा ही उस वस्तु को उपलवमाना जानता हुआ, अस्य गवय शब्द संज्ञा, इस वस्तु को गवया ऐसे शब्द से बोला जाता है, ऐसा वो जानता है। समझ लीजिएगा, पंक्ति को समझ लीजिएगा। जब वक्ता जब बोल रहा है ना कि जानने वाला, आपको नीलगाय नहीं पता है? हाँ जी नहीं पता है, अब मैं बता देता हूँ नीलगाय क्या होती है। तो क्या, यथा गौ एवं गवया, जैसी गाय होती है वैसी ही नीलगाय होती है, ऐसा वक्ता ने बोला। तो इति उपमान प्रयुक्ते, इस उपमान प्रमाण के प्रयोग होने पर अब वो व्यक्ति जो सुना है इस उपमान प्रमाण के माध्यम से गवये को, उसने जो सुना है, वो जब गांव जाएगा तो गवा समान धर्मम, गाय के समान धर्म को इंद्रियार्थ सन्निकर्षात, उसकी जो नेत्रेंद्री है उस नेत्रेंद्री का और वो जो नीलगाय रूपी वस्तु अर्थ है उसके साथ जब सन्निकर्ष होता है, उस सन्निकर्ष से अर्थम उपलवमाना, नीलगाय रूपी अर्थ को जानता हुआ, मतलब जैसा बताया वैसा ही अर्थ को उपलवमाना जानता हुआ, अस्या, इस पशु को, इस वस्तु को गवया, इस शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात इस पशु को गवया नाम से बोला जाता है, ऐसा वो जान लेता है। अस्या गवयस्य, गवय शब्द अर्थात शब्द मतलब संज्ञा, इस वस्तु को गवया इस शब्द से, इस संज्ञा से बोला जाता है, ऐसा वो जान लेता है। तो यही तो जना रहा है उपमान प्रमाण। इति संज्ञा संजी संबंधम प्रतिपद्यते, इस प्रकार वो व्यक्ति संज्ञा संजी के संबंध को जानता है, यानी नाम और नामी के संबंध को जानता है। किससे? उपमान प्रमाण से। उपमान प्रमाण से संज्ञा संजी के संबंध को जानता है। जब उसको नहीं बताएगा कोई भी, तो वो संज्ञा संजी संबंध को जान ही नहीं पाएगा। इसको नीलगाय कहते हैं, इस तरह वो नहीं जान पाएगा। अगर किसी ने नहीं बताया, मान लीजिए मैं कोई एक ऐसी वस्तु बता दूं आपको और उस वस्तु के बारे में आपने कभी नहीं सुना है और वो वस्तु किसके समान होती है ये भी नहीं पता है आपको, तो अब उस किसी नई वस्तु को पहली बार जब आप देखोगे, उस वस्तु को देख करके इस तरह आप जान नहीं करोगे, इसको इस नाम से जानते हैं ऐसा नहीं जान सकोगे। आप वहाँ इस तरह, अच्छा ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है, ये इसकी तरह है, ये इसकी तरह है, हो सकता है इसकी तरह है, इस तरह ही जानोगे आप। और जब कोई उसी के बारे में बोलेगा, हाँ ये जो है ये बिल्ली की तरह है, ये कुत्ते की तरह है, हाँ, और ये शेर की तरह है, ये गधे की तरह है, ये सूअर की तरह है, ये घड़े की तरह है, जो भी है, जब वो कोई बताएगा तब उसको जब देखोगे तो आप संज्ञा संजी संबंध को जान लोगे उस प्रमाण के द्वारा, उपमान प्रमाण के द्वारा। ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। अब एक और उदाहरण दे रहे हैं, ये था कह करके दो उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। और मुदगा कहते हैं जी मूंग को, मुदगा, ये जो दालें होती है ना, दालें, मूंग दाल जो होता है उसको संस्कृत में मुदगा कहते हैं। और माश कहते हैं, माशः, माश जो कहते हैं ये उड़द को कहते हैं। माशा का अर्थ है उड़द, उड़द दाल। मुदगा मूंग दाल और माशः उड़द दाल। और उस मूंग दाल का जो भी पौधा है ना उसको भी मुदगा कहेंगे, और जो उड़द दाल का जो पौधा है उसको भी माशा कहेंगे। पेड़ को भी वही कहेंगे और उसके दाल को भी वही कहेंगे। जैसे आम फल है ना, मैंगो, तो आम जो है फल को भी आम कहेंगे और वृक्ष को भी क्या कहेंगे जी आप?
आम कहेंगे, बस उसके साथ में आम वृक्ष ऐसा बोलोगे, ठीक है ना। तो जैसे वैसे यहाँ पर मुदगा का मतलब है मूंग, दाल को भी मूंग कहते हैं और उसके पौधे को भी मूंग कहते हैं। ऐसे ही माशा जो है उड़द को कहते हैं, तो उड़द दाल को भी उड़द दाल को भी माशा कहेंगे और उसके पौधे को भी माशा कहेंगे, ठीक है। अब मैं एक नया शब्द बता रहा हूं आपको, मुदगपर्णी, मुदगपर्णी, और दूसरा शब्द है माशापर्णी। हाँ जी ऋचा जी, आप कहीं जा रहे हैं, मैंने सुना जंगल में जा रहे हो आप। अच्छा, घूमने जा रहे हैं जी हम तो। एक काम करना ऋचा जी, आप जंगल में जा ही रहे हो ना, जंगल में मैंने सुना है वहाँ मुदगपर्णी मिलता है, तो आप लाना मेरे लिए, और माशापर्णी भी मिलता है, वो भी ले आना मेरे लिए, मेरे को बहुत जरूरी काम है उससे, आप जरूर लाना, भूलना नहीं बिल्कुल। अब ऋचा जी बोलने लगे कि ये मुदगपर्णी क्या होता है जी, ये माशापर्णी क्या होता है, उनको भी नहीं पता है ये क्या होता है। अब मैं कहूँगा यथा मुदगः तथा मुदगपर्णी, यथा मुदगः तथा मुदगपर्णी, यथा माशः तथा माशापर्णी। आप मूंग को जानते हो ना, रोज बनाते हो आप, मूंग दाल हल्का होता है इसलिए आप बहुत ज़्यादा मूंग दाल बनाते रहते हो। हाँ, आप जानते हो ना मूंग को। हाँ जानती हूँ। तो जैसे मूंग होता है वैसे मुदगपर्णी होता है। अच्छा, आप कभी कभी, रोज नहीं बनाते लेकिन कभी कभी आप उड़द भी बनाते हो ना, चावल के साथ या रोटी के साथ, बड़ा अच्छा लगता है ना आपको। आप उड़द खाते हो ना? हाँ खाती हूँ। तो जैसे उड़द होता है वैसे ही माशापर्णी होता है। स्पष्ट हो रहा है जी? तो कह रहे हैं यथा मुदगः तथा मुदगपर्णी, यथा माशः तथा माशापर्णी। बस ये ले आओ आप, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बोल दिया। इति उपमाने प्रयुक्ते, ऐसा उपमान के प्रयोग होने पर, या ऐसा ऋचा जी ने सुन लिया, इस उपमान प्रमाण का प्रयोग होने पर, उपमानात्, उस उपमान से संज्ञा संजी संबंधम, संज्ञा संजी संबंध को प्रतिपद्यमानः जानती हुई, ताम औषधिम, उस औषधि को भेषज्याय आहरति। भेषज्य कहते हैं चिकित्सक। मैं भी चिकित्सक हूँ, याद रखना। हाँ ठीक है जी, मैं भी चिकित्सक हूँ। तो कह रहे हैं भेषज्याय, उस चिकित्सक के लिए, आहरति, ले आती है। तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर इति उपमाने प्रयुक्ते, जब मैंने ये उपमान का प्रयोग किया है, यथा मुदगः तथा मुदगपर्णी, यथा माशः तथा माशापर्णी, जैसा मूंग होता है। अब मैं मूंग दाल लाने के लिए नहीं बोला, याद रखना। मूंग का पौधा, यानी दाल का जो पौधा है वो मेरे को, मैं तो चिकित्सक हूं ना, दाल को लेके क्या करूंगा मैं, मेरे को तो वो पौधा चाहिए। तो मुदगः जैसे मूंग का पौधा है वैसे ही मुदगपर्णी है, और जैसे माश पौधा है, माश का यानी उड़द का पौधा है, वैसे ही माशापर्णी है। तो वो ऋचा जी मूंग दाल ही नहीं खाती है, मूंग दाल के पौधे को भी जानती है। हाँ ये समझ लेना। ऐसे ही माशा जो है उड़द दाल को ही नहीं जानती है, उड़द दाल का जो पौधा है उसको भी जानती है। तभी तो कहूँगा ना उनको, जो ऐसा जानने वाले उन्हीं को बोलूँगा। मूंग तो जानते आप उसके। हाँ जी, ये गेहूँ, आपको पता है गेहूँ, ऐसे हंसी मजाक में लोग बोलते होंगे, ये गेहूँ जानते हो? हाँ जानता हूँ। कितना बड़ा पेड़ होता है जी उसका, बरगद की जैसा होता है क्या? हाँ, ऐसे किसी नेता का नाम लेकर के लोग मजाक करते रहते हैं। तो अरे तुम तो विदेश में पले हो, तुम इधर उधर पले, तुमको गांव में कभी गए नहीं होंगे, तुम क्या नेता हो, ऐसा उसको चिढ़ाते रहते होंगे लोग। तो उसके लिए हंसी मजाक के लिए लोग बोलते हैं। उसने कभी पूछा है कि गेहूँ, अच्छा गेहूँ का पौधा होता है या पेड़ होता है? नहीं, गेहूँ के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते होंगे, ऐसे ऐसे कुछ। तो जो नहीं जानता उसको कैसे बोलेंगे हम? तो मूंग खा रहे हैं, मूंग के पौधे को भी जानते हैं, उड़द खा रहे हैं तो उड़द के पौधे को भी जानते हैं, तभी तो मैं कहूँगा। तो यहाँ पर मुदग का मतलब है मूंग दाल का जो पौधा, और जो उड़द का मतलब है उड़द दाल का जो पौधा।
मेरे को पौधा चाहिए। तो कहा यथा मुदगः तथा मुदगपर्णी, जैसे मूंग का पौधा है वैसे ही मुदगपर्णी का पौधा होता है, और जैसे उड़द पौधा होता है उसी उड़द जैसा ही माशपर्णी का पौधा होता है। अब ले आना। और वो जंगल गई घूमते हुए, वो तो एंजॉय करने के लिए गए और मैं उनको एक नया काम दे दिया। अब मेरे लिए भी टाइम निकाल करके ढूंढा उन्होंने जंगल में, पर मिल गया आसानी से। और जैसे उन्होंने देखा, हाँ जैसे ये मूंग का पौधा है वैसा ही दिख रहा है, यही है, वो संज्ञा को उस वस्तु के साथ जोड़ करके उन्होंने जान लिया, हाँ यही वो मुदगपर्णी है, यही वो माशपर्णी है। तो उस संज्ञा शब्द को उस संजी रूपी वस्तु के साथ जोड़ा है, तो संज्ञा संजी के संबंध को जान रही है। जान करके फिर उन दोनों प्रकार के पौधों को ले आकर के मेरे को दे दिया। तो भेषज्याय आहरति, भेषज्य यानी चिकित्सक व्यक्ति के लिए वो आहरति ले आती है। एवं इसी प्रकार से अन्यो अपि उपमानस्य लोके विषयो बुभुत्सितव्य इति। एवं इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे उपमानस्य उपमान के लोक में बहुत सारे विषय होते हैं, बुभुत्सितव्य उनको जान लेना चाहिए, उनको जानने की इच्छा करनी चाहिए। ऐसे दुनिया में बहुत सारे होंगे जिनको हम लोग जानते नहीं हैं, और उनको इस उपमान के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे। उनकी जिज्ञासा हमको करनी चाहिए, उनको जानने की चेष्टा भी करनी चाहिए। और अब इस उपमान प्रमाण का भी हमें मुक्ति के साथ, मोक्ष के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ करके हमें देखना है। अब ये आपका काम है कैसे जोड़ना है। ठीक है जी। तो ये हो गए जी आपका प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। पूरा सूत्र हो गया जी, छोटा सा है उपमान प्रमाण का, पूरा हो गया आपका। तो प्रसिद्ध पदार्थ के, प्रसिद्ध वस्तु के समान धर्म के माध्यम से सिद्ध करने योग्य, न जानने योग्य, जिसका पता नहीं है हमको, ऐसे अज्ञात वस्तु को बताने वाला, जनाने वाला जो होता है उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। प्रसिद्ध वस्तु के सामान्य धर्म से, समान धर्म से हम सिद्ध करने योग्य उस न जाने गए उस पदार्थ को सिद्ध कराने वाला, जनाने वाला जो साधन है उसका नाम है उपमान। अब आगे बढ़ते हैं जी। चौथा प्रमाण है जी शब्द प्रमाण। बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है, बहुत व्यापक है। मैंने आपको पहले भी बोला था, प्रत्यक्ष तो इतना होता है जी, 2 उंगलियों के बीच में जितना स्पेस देख रहे हैं ना मेरे को आप, इतना होता है प्रत्यक्ष, और अनुमान इतना होता है। अब स्पेस देखिए, दोनों उंगलियों के बीच में कितना हो गया, इतना और इतना, इतना अनुमान होता है। और मैं दोनों हाथों को फैलाता जा रहा हूँ, पूरा फैला दिया। इतना बड़ा व्यापक होता है, यानी बहुत व्यापक होता है शब्द प्रमाण। हमारा सारा जीवन शब्द प्रमाण के साथ ही जुड़ा हुआ है। शब्द प्रमाण से जितनी जानकारी हमने एकत्रित किया है, उतनी जानकारी और किसी भी प्रमाण की नहीं होती है। शब्द प्रमाण की जानकारी सबसे ज़्यादा होती है हर व्यक्ति के पास में, शब्दों से सबसे ज़्यादा जानता है। जो बोलता रहता है ना व्यक्ति, आई नो, मेरे को पता है, सास को बोलती है बहू, आई नो, मेरे को पता है। बहू भी बोलती है, सास भी बोलती है, पति भी बोलता है, पत्नी भी बोलती है, गुरु भी बोलता है, शिष्य भी बोलता है, सब बोलते हैं मेरे को सब पता है, मेरे को पता है। ये क्या पता है हमको? शब्द प्रमाण के माध्यम से दुनिया भर की बातें पता है, पर करना धरना नहीं हमको, बस पता है। ठीक है जी। तो प्रत्यक्ष इसलिए बहुत कम है, इसलिए दुखी रहते हम लोग। और उसी प्रत्यक्ष करने के लिए ये सारी बातें हैं। आइए शब्द लक्षणम, शब्द प्रमाण के लक्षण बताने जा रहे हैं। अथ शब्द। अब शब्द प्रमाण का लक्षण करते हैं, बहुत सरल, बहुत छोटे से शब्दों से बताया। आप्तोपदेश शब्द, 2 शब्द हैं, आप्त उपदेश। 2 शब्दों से शब्द प्रमाण को समझा दिया जी। कितना छोटा सा सूत्र है। आप्तोपदेश शब्द। आप्त
आपता का मतलब है प्राप्त, जिसने पाया है, जिसने जाना है, जिसने समझा है। समझ रहे ना? आपता का मतलब है प्राप्त को ही आप्त कहते हैं। प्राप्तम आप्तम इति उच्यते। प्राप्तम आप्तम इति उच्यते। प्राप्त को ही आप्त कहा जाता है। तो जिसने प्राप्त कर लिया, जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, जिसने प्रत्यक्ष कर लिया है, उसी को आप्त कहते हैं। और उस आप्त के उपदेश को, आप्त के उपदेश को, आप्त के प्रवचन को, आप्त के बोली को शब्द प्रमाण कहते हैं। तो आप्तोपदेशः शब्दः, आप्त के उपदेश को, प्राप्त व्यक्ति के उपदेश को, जानकार व्यक्ति के उपदेश को, अनुभवी व्यक्ति के उपदेश को, समझदार व्यक्ति के उपदेश को, माता पिता गुरु आचार्य के उपदेश को शब्द प्रमाण कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? बहुत सरल है ये। अब भाष्यकार समझाना चाह रहे हैं जी, आप्त किसे कहते हैं, आप्त कौन होता है, और किन किन परिस्थितियों में आप्त सब बन सकते हैं, कितने अंश में बन सकते हैं, कौन कितना आप्त हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बातों को अब यहां पर 2-3-2.5 पंक्तियों में हमको समझना है। कहते हैं आप्त खलु साक्षात्कृत धर्मा। ये आप्त जो होता है वो कैसे होता है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। आप्त ऐसे कोई ऐरे गहरे नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है, कौन होता है? तो निश्चित रूप से आप्त वो होता है साक्षात्कृत धर्मा, जिसने साक्षात किया हुआ है। अर्थात साक्षात का मतलब जिसने प्रत्यक्ष किया हुआ है। साक्षात्कृत धर्मा आप्ता, ये साक्षात्कृत धर्मा जो है विशेषण है आप्त का। आप्त विशेष्य है और साक्षात्कृत धर्म विशेषण है, क्वालिटी है। मतलब आप्त की क्वालिटी बताई है साक्षात्कृत धर्म। साक्षात्कृत धर्मन मूल शब्द है, साक्षात्कृत धर्मन नकारांत शब्द है, तो धर्मन का धर्मा बनता है। तो साक्षात्कृत धर्म का मतलब है साक्षात किया हुआ होता है, प्रत्यक्ष किया हुआ होता है। बहुत बड़ी बात है। उसी को खोला है यथा दृष्टस्य अर्थस्य चिक्यापयिषया प्रयुक्तः उपदेष्टा। ये उसी आप्त के विशेषण को बताया जा रहा है। यथा दृष्टस्य अर्थस्य, जैसा उसने अर्थ को देखा, जैसा उसने उस वस्तु को अनुभव किया, और वैसा ही चिक्यापयिषया, चिक्यापयिषया का मतलब है बताने की इच्छा से, आपको, मुझे या सबको, जो ना जाने गए जितने भी लोग होंगे, जिस विषय में उसने साक्षात किया, उस साक्षात किए हुए वस्तु के विषय में जैसा उसने देखा, यथा दृष्टस्य अर्थस्य, जैसे उस अर्थ को उसने देखा है, उस देखे हुए उस अर्थ को चिक्यापयिषया बताने की इच्छा से, प्रयुक्तः, प्रयुक्त का मतलब है बोलना, मतलब वैसा ही बताना। प्रयुक्तः उपदेष्टा, प्रयोग करता होता है, बोलने वाला होता है। प्रयुक्त का मतलब है बोलने वाला। कौन होता है? उपदेष्टा, उपदेश करने वाला। तो जैसा देखा उस पदार्थ को, वैसा ही उस पदार्थ के विषय में बताने की इच्छा रखने से युक्त जो व्यक्ति है, उसको उपदेष्टा कहते हैं। उस उपदेष्टा को ही आप्तः, आप्त कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिएगा अब ईश्वर है, ईश्वर जो है सर्वाप्त कहते हैं, पूर्ण आप्त कहते हैं। परमात्मा को पूर्ण आप्त कहते हैं, क्योंकि परमात्मा को सब कुछ प्रत्यक्ष याद रखना। परमात्मा ही एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा तत्व है जिसको सब कुछ आप्त है, यानी सब कुछ प्राप्त है,
सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। आप्त परमात्मा को केवल आप्त के रूप में भी आप समझने का प्रयत्न करेंगे, अनायास आपको श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, किसी वस्तु में श्रद्धा उत्पन्न क्यों होती है, किसी के प्रति आस्था उत्पन्न क्यों होती है, किसी के प्रति आकर्षण क्यों उत्पन्न होता है, किसी के प्रति प्रेम क्यों उत्पन्न होता है, किसी के साथ आत्मीयता क्यों बनती है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो मैं आपको बोल सकता हूँ, पर ये विषय नहीं हमारा। लेकिन थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि परमात्मा को अगर आप आप्त के रूप में भी अनुभव करेंगे ना, उसके आप्तत्व को अगर आप समझने का प्रयत्न करेंगे, आपके अंदर इतनी श्रद्धा होगी, इतनी श्रद्धा होगी, इतनी श्रद्धा होगी, उसके प्रति आकर्षण होगा, प्रेम होगा, लगाव होगा, और उसको समझना चाहोगे, उसके पास जाना चाहोगे, उससे मिलना चाहोगे, उससे नाता रखना चाहोगे। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ये आप तत्व में बहुत शक्ति होती है, बहुत बड़ी विशेषता है ये आप तत्व में। और भगवान एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा पदार्थ है, उसको सब प्राप्त है। मैं आपको ये बोलूं कि शेखर जी पूरी दुनिया घूम रखा है उन्होंने, अगर मैं ऐसा बोलूं तो आपके अंदर उनके प्रति एक विशेष भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि मैंने नहीं घूमा है पूरी दुनिया को, या जो भी आप उनको, आप में से भी बहुत लोगों ने घूमे होंगे, लेकिन पूरी दुनिया नहीं घूमे होंगे। कई देश देखे होंगे, लेकिन जो काउंटेड देश होते हैं ना, काउंटेड देश, भाई 200 देश है, फलाना इतने देश है, वो एक एक देश में जाकर किया है। तो आप उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति आपकी एक अलग नजरिया बनेगी। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये आप तत्व को समझा रहा हूं मैं आपको। अब मैं आपको कहूंगा, ये जो है ना, ये व्यक्ति राष्ट्रपति से मिले, तो आपको एक उत्सुकता नहीं होता, कौन व्यक्ति है ऐसा, ठीक है ना। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री से मिले, ठीक है जी, ऐसे ही आपको ऐसी स्थितियां हो जाएंगी। मैं आपको मान लीजिए एक अपना ही उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। अब प्रसंग आया आप तत्व के बारे में, तो आपके मन में एक उत्सुकता पैदा होगा। देखिएगा, मैं एक बोल दूं आपको कि संयोग से मेरे को पता नहीं लगता मेरा जन्मदिन कब होता है, क्योंकि कभी हम मनाते नहीं, कुछ नहीं, सबके जन्मदिन मनाते हम लोग, यानी उनको विश करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते, जो भी। और मैं बोलता भी हूँ लोगों को कि आप सब लोग जो है जन्मदिन बनाए करो, ये है वो है। मैं कभी नहीं बनाता, मेरे को पता भी नहीं चलता है, और एक्चुअल में मेरे को नहीं पता है, ठीक है। खैर, तो जो सर्टिफिकेट्स में जो है वो है। अब अचानक मैंने देखा एक लेटर आया, मैंने खोल के देखा ये किनका लेटर है, तो प्रधानमंत्री जी का लेटर था। उन्होंने विश किया मेरे को लेटर भेज करके। भारत के प्रधानमंत्री जी ने मेरे को लेटर भेज करके मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने विश किया है। अब ये बात सुन करके आपके मन में कुछ उत्सुकता पैदा नहीं हो रही है? तो ऐसे ही जो कुछ भी प्राप्त होता है हमारे को, जो कुछ भी हमको अधिक से अधिक कुछ मिल रहा होता है, तो उस व्यक्ति से मिलने, उसके पास पहुंचने, उसे संबंध जोड़ने का, बड़े व्यक्ति के साथ जब संबंध होता है तो दूसरे लोग उस व्यक्ति से संबंध जोड़ना चाहेंगे, उसके प्रति आकर्षित होंगे। तो जो जितना प्राप्त व्यक्ति होता है, आप्त व्यक्ति होता है, उसके प्रति उतना ही आकर्षण बढ़ता है। तो इस आप्त परमात्मा को अगर आप, परमात्मा कैसे आप्त है, अब हमें पता नहीं है। अब कोई व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, कितनी बड़ी बात है, उसके लिए सब प्रत्यक्ष है, हमें नहीं कभी हो सकता, 3 काल में होगा ही नहीं है, आप चाहोगे भी नहीं होगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। तो परमात्मा को केवल आपके रूप में भी आप ध्यान करेंगे ना, उसके आप तत्व को लेकर के, बहुत अच्छा ध्यान लगेगा आपका। परमात्मा के एक एक गुण को लेकर के आप देखेंगे, वो वैलक्षण है, इसलिए तो चित्रम कहा उसको, चित्रम देवानाम मुदगादनीकम। तो समझने का प्रयत्न करना आप। तो कहने का अभिप्राय है कि आप का मतलब है साक्षात्कृत धर्म, उसने सब कुछ साक्षात किया, प्रत्यक्ष किया है। पूरी दुनिया को उसके लिए सब साक्षात है, पूरी दुनिया उसके सामने। ऐसे जैसे आप मेरे को देख रहे हो ना,
या मैं आपको देख रहा हूँ, या हम ताजमहल के सामने खड़े होकर के दिल्ली में जो भी कोई भी वस्तु कहीं पर भी आप जैसे साक्षात देख रहे होते हो, तो ऐसे ही परमात्मा पूरी दुनिया को सदा प्रत्यक्ष कर रहा है। इतना ही नहीं, आपके एक एक कर्म को प्रत्यक्ष कर रहा है, एक एक कर्म को, आपके एक एक नटखट को, ठीक है ना, मन से क्या आप कर रहे हो, वाणी से क्या बोलते हो, और शरीर से क्या करते हो, सामने क्या करते हो, पीछे से क्या बोलते हो, मन में क्या बोलते हो, मन में क्या सोचते हो, सब प्रत्यक्ष कर रहा है। एक का नहीं, दो का नहीं, दुनिया भर के मनुष्यों का ऑन द स्पॉट, उसी टाइम, सबका एक साथ प्रत्यक्ष। अब उसके आप तत्व को लेकर के विस्तार से आप इन्वेस्टिगेट करते जाइएगा, उसके अंदर इतना प्रवेश करते जाएंगे, उसके आप तत्व को लेकर के ऐसा ध्यान आप लगा सकेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि साक्षात्कृत धर्म होता है परमात्मा। ठीक इसी प्रकार से ऋषि लोग भी बहुत कुछ साक्षात करते हैं, ऋषि लोग भी बहुत कुछ साक्षात करते हैं। ईश्वर जितना तो कभी नहीं कर सकता मनुष्य, लेकिन हमारी दृष्टि से बहुत हमारा और ऋषियों का जमीन आसमान का अंतर होगा, जमीन आसमान का। हम धरती के तलेटी में हैं तो वो आसमान में, यूँ समझ लीजिएगा। बहुत बड़ा उनका साक्षात्कार होता है, ऋषियों का बहुत बड़ा होता है। फिर और नीचे उतरिए, और ऋषियों से और नीचे जो महापुरुष होते हैं उनका भी बड़ा प्रत्यक्ष होता है। फिर और नीचे उतरते जाए, फिर हमारे अपने माता पिता होते हैं, उनका भी बड़ा प्रत्यक्ष होता है। उनका जो एक्सपीरियंस होता है, वो क्या है एक्सपीरियंस, उनका अनुभव होता है, जो भी उनका प्रत्यक्ष होता है। दादा दादी, मैं कई बार बोला करता हूँ, आप बुजुर्ग लोगों के पास बैठ करके कुछ सुना करें, कभी कभी कुछ वक्त दिया करें उनके पास जा करके। उनके जो भी अनुभव होते हैं, चाहे वो माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, जो भी ताई हो, जो मौसी हो, मौसा, जो कोई भी आपके संबंध के जो आपसे बड़े लोग हैं, उनके जो भी अनुभव होंगे आप देखेंगे, उनका बहुत बड़ा अनुभव होगा, अलग अलग विषयों का जो भी होगा, और बहुत काम आएगा हमारे जीवन में। कब किस वक्त कौन सी बात काम आती है, ये आज हमको नहीं समझ में आएगा, वो वक्त समझा देगा आपको। और पहले से हमने गेन कर लिया, जान लिया, अपने बुद्धि में रख लिया, अपने मन रूपी संचय पात्र में उसको स्टोर कर लिया हमने। हाँ जी, आपके मोबाइल में कितना डाटा है? बहुत है। आजकल लोगों के मोबाइल में बहुत डाटा होता है, और स्पेशली जो आईफोन लेने वाले होते हैं ना, उनके पास तो कोई समस्या ही नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा स्पेस है, कितना ही ले लो, बस पैसे होना चाहिए आपके पास। तो ऐसे हमारे मन के अंदर बहुत डाटा आ सकता है, भरते जाओ आप, ये नहीं समझ में आता क्या मिलने हैं, बहुत मिल लिया, क्या मिलना है उनसे। लेकिन आप वो एक ही, मतलब आपने 100 बार मिले होंगे, 1000 बार मिले होंगे, तो आपको 1000 बातें समझ में आएंगी। वो आज वो काम नहीं आएंगी, लेकिन जीवन में कभी ना कभी काम आएंगे। याद रखना मेरी बात को। तो कहने का मतलब है, ये सब आप तो होते हैं, हमसे बड़े लोग जितने भी होंगे। तो आइए, साक्षात्करणम अर्थस्य आपति हो गया, तया प्रवर्तते इति आपता। तो उस शब्द से जो प्रवृत्त होता है, उन बातों को लेकर के जो प्रवृत्त हो, जब बताने के उन शब्दों को लेकर के, उन विषयों को लेकर जो व्यक्ति प्रवृत्त होता है, तया प्रवर्तते, मतलब उससे जब प्रवृत्त होता है व्यक्ति, उस आपति से, उस प्राप्ति से जब प्रवृत्त होता है, जो जानकारी उसने प्राप्त किया है उसको बताने के लिए जब व्यक्ति प्रवृत्त होता है, क्रियान्वित होता है, ऐसे व्यक्ति को आप्तः आप्तु कहते हैं। और ये जो आप्तत्व है, केवल ऋषि को ही आप्त कहेंगे, माता पिता को ही कहेंगे, या भगवान को कहेंगे, ऐसा नहीं है, किसी को भी कह सकते हैं हम आप्त। इसलिए आगे बोला जा रहा है कि ऋषि आर्य म्लेच्छानाम समानम लक्षणम। बहुत बड़ी बात कही है ऋषि ने। कहते हैं ऋषि भी आप्त होता है, आर्य जो सज्जन व्यक्ति, सत्यवादी व्यक्ति, वो भी होता है, और म्लेच्छ कहते हैं चोर डाकू लुटेरे, सब आप्त होंगे। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो आप्त नहीं हो सकता, सब आप्त हैं। अब इसी की व्याख्या हमको समझनी है। सब आप्त होते का मतलब आप क्या वो ईश्वर की तरह आप्त होते हैं, ऋषियों की तरह आप्त होते हैं, माता पिता की तरह आप्त होते हैं, कैसे आप्त होते हैं, यही समझने योग्य बातें हैं। उसके
विषय में मैं आपको कल चर्चा करूंगा। तथा च सर्वेषां व्यवहारा प्रवर्तन्ते इति, तथा च और वैसा ही, क्योंकि सब आप तो होते हैं इसी कारण से। ऋषि आर्य म्लेच्छानाम समानम लक्षणम, यानी ऋषि के लिए भी, आर्य श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए भी, म्लेच्छ चोर डाकू कोई भी व्यक्ति, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी हो, सबके लिए एक जैसा लक्षण है आप तत्व का। तभी जाकर के तथा च ऐसा होने पर ही सर्वेषां व्यवहारा प्रवर्तन्ते, सबका व्यवहार समुचित रूप से लोक में होते हैं। इसके बिना हम व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य आप तो होता है। इसकी चर्चा हम फिर कल करेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।